किसी छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था और वे परंपरागत रीति रिवाजों को मानते थे, मगर रमेश की सोच सबसे अलग थी। उसे ईश्वर की खोज थी और वह सच्चाई को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। ईसा मसीह से परिचय एक दिन गांव में कुछ लोग आए जो प्रेम, करुणा और सत्य की बातें कर रहे थे। वे यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे, कैसे उन्होंने सबको प्रेम करना सिखाया, गरीबों और पीड़ितों की मदद की और संसार को प्रकाश दिया। रमेश ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने पहली बार जाना कि यीशु मसीह ने कहा था, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यह वचन उसके दिल में गहराई तक उतर गया। उसने यीशु में विश्वास करना शुरू कर दिया। परिवार का विरोध जब रमेश ने अपने परिवार को यीशु मसीह के बारे में बताया तो वे बहुत नाराज हुए। उसके पिता ने डांटते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने कभी यीशु का नाम नहीं लिया, फिर तुझे यह सब कहां से मिल गया? उसकी मां ने भी गुस्से में कहा, हमारी परंपराओं को छोड़कर तू किसी विदेशी ईश्वर को क्यों मान रहा है? रमेश दुखी था, लेकिन उसका विश्वास अटल था। उसने अपनी मां से कहा, मां, यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबों की मदद करें, सत्य बोलें और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। क्या यह गलत है? सामाजिक तिरस्कार धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रमेश यीशु में विश्वास करता है। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखने लगे। जब भी वह किसी से बात करने जाता तो वे उसका मजाक उड़ाते। गांव के बुजुर्गों ने उसके पिता से कहा, अपने बेटे को समझाओ, यह हमें बदनाम कर रहा है। अगर यह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। पिता को अपने मान सम्मान की चिंता थी। उन्होंने रमेश को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन रमेश अपने विश्वास पर टिका रहा। परीक्षा की घड़ी एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। रमेश ने यीशु की शिक्षाओं को याद किया और जो कुछ भी उसके पास था उसे गरीबों में बांट दिया। उसने प्रार्थना की कि भगवान उसकी सहायता करे। कुछ ही दिनों में एक अनजान व्यक्ति गांव में आया और उसने अनाज और कपड़े बांटने शुरू कर दिए। उसने बताया कि उसे यीशु के प्रेम ने प्रेरित किया है। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए। रमेश के परिवार को भी मदद मिली। उसके माता पिता ने महसूस किया कि यीशु में सच्ची करुणा है। विश्वास की विजय धीरे धीरे रमेश का प्रेम और सेवा भाव गांव वालों के दिलों को बदलने लगा। उसके माता पिता भी उसकी आस्था को समझने लगे। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुझे गलत समझा, तेरा विश्वास सच्चा है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यीशु ने हमें क्षमा करना सिखाया है, मैं आपको दिल से माफ करता हूं। इस तरह रमेश के विश्वास ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। अब वे भी प्रेम, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगे।